हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा क्लास क्रेडिट पार्ट 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 और 2.2 की जानकारी लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा और बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताए थे, जिससे आप लोगों ने देखा होगा तो ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप लोग 2.1 में सवाल नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचा गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्याङ्कों की संख्या इसमें बतलाना है कि y बराबर px के लिए खींचा गया है, px बराबर py के लिए खींचा गया है। इसमें आप लोगों को अंतर जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खींचा गया ग्राफ, पहला वाला जो ग्राफ खींचा गया है x डैश और y डैश, एक रेखा है। ये जो रेखा है यह x अक्ष पर प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि यह रेखा x अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी शून्याङ्कों की संख्या उतना होगी। ठीक है, यहाँ पर y बराबर px के लिए बता रहे हैं, तो y बराबर px के लिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। इसमें कोई शून्य नहीं होगा क्योंकि यह x और x डैश को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। देखिए इस वाले में x और x डैश को यह जो रेखा है एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितना होगी? 1 होगी। ठीक है, और इस वाले में देखिए, इस वाले में यह रेखा इस x और x डैश को 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए तीसरे वाले ग्राफ में y बराबर 3x के लिए शून्याङ्कों की संख्या कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और इसी प्रकार जो चौथा वाला ग्राफ खींचा गया है, देखिए यह x और x डैश को 2 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितना होगी? 2 होगी। और इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितना होगी? 4 होगी। और इसमें देखिए 1 2 और 3, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितना होगी? 3 होगी। यदि y बराबर x बराबर py के लिए होता तो y x पर जितनी बार प्रतिच्छेदित करती रेखा तो उसमें शून्याङ्कों की संख्या बतलाते। ठीक है, मगर यहाँ पर पूछा गया y बराबर px के लिए, तो px के लिए x अक्ष पर जब कोई रेखा जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी उसमें उतना उसकी शून्याङ्कों की संख्या होगी। पहले वाले में 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 3 होगा। बस लिख देना है समझने के लिए, ये परीक्षा में पूछता नहीं है अक्सर। चलिए इसके बाद हम लोग लगाते हैं 2.2। बस एक ही सवाल था 2.1 में। 2.2 में सवाल लगाएंगे हम लोग। इसमें सवाल है, आप लोग घर पर मन लगाकर पढ़िए और कुछ सवाल अपने से भी लगाया करिए। चलिए 2.2 में जो सवाल दिया है, पहला सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों। अब द्विघात बहुपद के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था द्विघात बहुपद। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, x² - 2x - 8 पहला वाला, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सवाल नंबर पहला जो दिया है वो लिखा क्या है? x² - 2x x² - 2x - 8। ठीक है, हमें क्या करना है? x² - 2x - 8 में इसके शून्य, द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगी? 2 ही होगी। तो शून्यकों की संख्या निकालना है और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है उसके बारे में सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलिए पहले इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए चलिए मान लीजिए px बराबर दिया है x² - 2x - 8। शून्य निकालने के लिए px बराबर क्या लिख देते हैं? 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे x² - 2x - 8 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ेंगे, कि जोड़ने पर माइनस कितना आ जाएगा? 2x, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा? माइनस। चलिए पहले करते हैं इसका x² - 5 3 कितना आ जाएगा? 8। 5x + 3x - 8 बराबर 0। देखिए 5x में से -5x में से 3x घटेगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, और 5 3 जोड़ने पर
गुणा करने पर 8 लाना है ना, इस तरह से नहीं होना। इसका कर देते हैं 4 गुणिया 8 आ जाएगा, 4 गुण करिए, 4 में से 2 को बटा दीजिए। हाँ, यहाँ पर कर दीजिए 4x और 2x। ध्यान से देखिए, अगर -4x में 2x घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, 4 में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए इसमें से x कॉमन करेंगे तो x -4 और इसमें से +2 कॉमन करेंगे तो x -4 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा x -4 और ये क्वेश्चन हो जाएगा x +2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा और ये प्लस जाएगा उधर, तो x बराबर कितना जाएगा -2, ये माइनस जाएगा उधर। तो इस तरह से x का मान 4 और x का मान -2, हम इसे मान लेते हैं अल्फा का मान है और ये क्या है बीटा का मान है। ठीक है, हमें शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सत्यता की जांच लिख देते हैं यहाँ पर, सत्यता की जांच। समझिए, पहला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान इसमें कितना दिया है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस लिखेंगे b का मान क्या करेंगे हम कि x स्क्वायर -2x -8 x स्क्वायर -2x -8 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे तुलना करेंगे तो abc का मान, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -2 है और यहाँ पे अचर पद कितना है c है, यहाँ पर कितना है -8 है। तो abc का मान यहाँ पर रखेंगे, -b का मान कितना है -2 बटा के, a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान कितना है 1 लिख देंगे। ध्यान से देखिए 4 और ये प्लस माइनस तो माइनस होगा, 4 - 2 बराबर, ध्यान से देखिए ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +2 हो जाएगा, a का भाग में 2 हो जाएगा, 4 में हो जाएगा 2। ठीक है, 2 बराबर 2 हो गया। फिर इसके बाद अगला जो होता है अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 गुणे बीटा का मान कितना दिया था -2 और बराबर c का मान कितना दिया है -8 बटा के 1। a का मान कितना है 1, तो 4 का -2 में गुणा करेंगे -8 बराबर हो जाएगा -8। हम इसे लिखेंगे अतः सत्यता की जांच की गई, सत्यता की जांच की गई, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले जो दिया रहेगा बहुपद उसका गुणनखंड करेंगे, के बाद बहुपद का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसके 2 मान आएंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है, फिर सत्यता की जांच करना है तो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा के अल्फा बीटा b और a का मान इससे तुलना करके निकाल कर इसमें रखेंगे, दायां पक्ष बाएं पक्ष क्या होगा बराबर होगा। उसी तरह अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा के इसमें भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये सवाल लगाया है उसी तरह सब सवालों को इसमें लगाना है। हम एक सवाल और इसमें से बता देते हैं, 2 बता देते हैं, फिर इसके बाद आपको बहुपद लगाएंगे। इसमें के सवाल लगाते हैं, इसमें का दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा, तीसरा और तीसरा हम लगा देते हैं 6x स्क्वायर -3, 6x स्क्वायर -3 और इसके बाद क्या दिया है -7x। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं, अब इसको मान लेंगे px बराबर। ठीक है, px बराबर दिया इतना, तो अब शून्य निकालना है तो px बराबर क्या लिख देते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x पहले लिख देंगे और फिर -3 बाद में लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा। अब देखिए 3 का मतलब 6 में करेंगे 6 × 18 माइनस में हो जाएगा 18। अब गुणा करने पर हमें 18 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है 7x, तो हो जाएगा 36। अब 18 को गुणनखंड करेंगे तो 2 9 9 2 कर देते, चलिए 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x और -3 बराबर क्या करेंगे 0। ध्यान से देखिए -9 में x प्लस में है, एक माइनस में प्लस में, तो 9 में से 2 घटेगा तो -7x हो जाएगा
और 9 दूनी 18, 3 का गुणा 6 में करेंगे 18 होगा। उसी तरह 9 का गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी 18, गुणनखंड तो हो गया। इसमें से कॉमन करते हैं 3x इसमें से 3x इसमें से 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से 3x कॉमन करेंगे तो 3 दूना 6, 2x बचेगा माइनस 3 तरीके 9 और प्लस 1 कॉमन करेंगे यहाँ पर जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन में हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा या 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब ये माइनस 3 जाएगा उधर तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा के 2। इसी तरह यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 1 प्लस है उधर माइनस 1 होगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3 बटा के 3। यानी कि यह अल्फा का मान और यह बीटा का मान हमने निकाल दिया। दो इसके शून्यक मिलेंगे, दोनों निकाल दिए। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की तुलना करने पर पहले हम क्या करेंगे, तुलना करके एबीसीडी का मान निकाल लेते हैं। चलिए, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, चलिए तुलना करेंगे तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 6 और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस 7 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3। अब लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते समय वहां से कर देते हैं, नीचे जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पर रेडी डाल लेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, चलिए पहला वाला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए, ठीक होता है। तो अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना 3 बटा के 2 और प्लस बीटा का मान कितना, बीटा का मान माइनस 1 बटा के 3 लिख देंगे और फिर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस 7, लिखेंगे माइनस 7 बटा के ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 6, यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, चलिए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे 3 बटा के 2 माइनस 1 बटा के 3, 3 बटा के 2 माइनस 1 बटा के प्लस का माइनस में करेंगे, माइनस का माइनस में करेंगे 7 बटा के कितना हो जाएगा 6, माइनस का माइनस में करके प्लस हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 3 के 9 और माइनस 3 गुना 2 बार जाएगा, 2 का गुणा में करेंगे 2 बराबर जाएगा 7 बटा के 6। देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 बटा के 6 बराबर 7 बटा के 6, ये दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया। अब दूसरा वाला क्या होता है कि अल्फा गुणे बीटा बराबर माइनस बी बटा के ए, नहीं सी बटा के होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा के ए। ठीक है, अब अल्फा का मान यहाँ पर कितना दिया है, अल्फा का मान दिया है 3 बटा के 2 गुणे हो जाएगा, बीटा का मान कितना दिया है माइनस 1 बटा के 3 लिख देते हैं बराबर सी का मान कितना दिया है, सी का मान माइनस 3 बटा के ए का मान कितना दिया है 6 दिया है, 6 लिख देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ से ए का मान, सी का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान इसमें रखेंगे। देखिए ऊपर नीचे है 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1 बटा के 2 और 3 का 3 3 गुना 6 माइनस 1 बटा के 2, ये भी बराबर लिख देंगे। अतः सत्यता की जांच की, ठीक है, समझ में आया? एकदम आसान है। पहले इस जो भार ऊपर दिया है इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद इसके दो मान आएंगे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान सकते हैं, कोई भी मान, इसको बीटा इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा इसको अल्फा, कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, पुनः इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या आता है, व्यापक समीकरण होता है, उसे तुलना करेंगे, abc का मान निकालेंगे और इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा के पहले वाले वीडियो में बताए थे और अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटा के इन दोनों में रखेंगे। संबंध जो होता है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच यही होता है। ठीक है, आप लोग इसको लगा लीजिए, एक सवाल इसमें से और बता देते हैं। इसमें का चलिए चौथा सवाल बता देंगे। चौथा जो दिया गया है, चौथा दिया गया है कितना, 4u का स्क्वायर
प्लस 8u प्लस 8u। ठीक है, हम क्या px बराबर मानेंगे, px बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब 4u, अब px बराबर लिखेंगे कितना 0, u नहीं यहाँ पर u कर दे 4u। ठीक है, 4u बराबर कितना आ जाएगा 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे 4u, जैसे 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना u बचेगा प्लस कितना बचेगा 2 बराबर 0। अब यहाँ से 4u बराबर 0 होगा या तो u प्लस 2 बराबर 0 होगा। हम यहाँ से निकालेंगे u का मान तो आ जाएगा 0 और यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा -2। यह अल्फा का मान और यह बीटा का मान। ठीक है, अब अल्फा बीटा का मान लिख लिया, उसी तरह लिखेंगे सत्यता। आप क्या करेंगे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस 0 कर दो, तुलना करने पर का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पर u होगा 4au स्क्वायर बदल x रह देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए a का मान कितना आ जाएगा 4, b का मान कितना आ जाएगा 8 और c का मान कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच में पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा k। अल्फा का मान यहाँ पर कितना है u का मान 0 धन बीटा का मान कितना है -2 बराबर b माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है 8 बटा के a का मान कितना है 4, तो प्लस का माइनस गुणा करके -2 और 4 गुनी 8 यानी -2 यानी कि नया पर माइनस के बराबर है। इसके बाद होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर -b बटा c बटा के a लिखेंगे और अल्फा का मान यहाँ पर कितना दिया है 0 और बीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है -2 बराबर c का मान यहाँ पर कितना दिया है 0 बटा के 4 लिखेंगे, a का मान 4 है, 0 का गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 यानी दया पर माइनस से बराबर से लिखेंगे। अतः सत्यता की जांच की गई। ठीक है, इस तरह से जो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है इसमें सब सवाल आप लोग आसानी से लगा लेंगे। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 में देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा गया है पहले ये देखते हैं। लिखा गया है, आप लोग घर पर लगाइए, 2-3 सवाल उसमें 3 सवाल और बची हैं। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है x स्क्वायर, समीकरण है ना द्विघात बहुपद है, x स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्याङ्कों का योग इंटू x और प्लस शून्याङ्कों का गुणा। एकदम आसान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग का फार्मूला हम जानते हैं अल्फा और बीटा और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी तरह से समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें अल्फा और बीटा का मान दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणे बीटा का मान दिया गया। ठीक है, चलिए पहला वाला दिया है, पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और दूसरे वाले में फिर अल्फा गुणे बीटा का मान दिया -1। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद फार्मूला यही होगा, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला उसमें क्या लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणे बीटा, x स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1/4 इंटू x लिख देंगे और प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है, -1 लिख देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -1। पहला वाला आंसर हो गया, एकदम आसान है।
कुछ नहीं, उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, क्योंकि शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा गुणे बीटा बराबर -1। ठीक है, पहला वाला इतना जाएगा। दूसरे वाले में लिखते हैं, उसी में का दूसरा सवाल में दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान करेंगे 2, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर करेंगे 2 और अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो अब सूत्र तो यही होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा गुणे बीटा मान रखने के इसी में, तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान करने में 2 और इंटू क्या रखेंगे x और प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3। आंसर हो जाएगा x² माइनस करने में 2x प्लस 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। एक बात ऊपर हमारा दोनों का मिल गया। ठीक है, पहला दूसरा। इसी तरह इसमें टोटल 6 सवाल दिए गए हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। तीसरा वाला भी बता देते हैं। तीसरा वाला जो दिया गया है, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा लिख लीजिए। तीसरा वाला में क्या है? तीसरा वाला में लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया है? करनी में 5। ठीक है, और क्या करेंगे? सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा प्लस